जय हिंद दोस्तों। तो सबसे पहले जो प्यार आपको इस सीरीज़ के लिए दिया जा रहा है उस सभी के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो पॉजिटिव रिस्पांस आप दे रहे हैं इस एमसीक्यू सीरीज़ के लिए, उससे बिल्कुल मुझे और मोटिवेशन मिलता है और अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। तो इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखें। वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, कमेंट ज़रूर करना है अगर आपको अच्छा लगे, नहीं लगे, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो, और मेरे से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं तो आपको ज़रूर कमेंट करना है। ये जो वीडियो सीरीज़ है, मैं फिर से बता दूं, जो भी सूचना सहायक एग्ज़ाम, इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट एग्ज़ाम या कोई भी टेक्निकल एग्ज़ाम हो, जैसे प्रोग्रामर का एग्ज़ाम हो या टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम फाइट कर रहे हो, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि इससे इस सीरीज़ से आपके काफ़ी कंसेप्ट डेवलप होने वाले हैं। तो इससे पहले मैंने 5 वीडियो की सीरीज़ बना दी है। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ यहाँ पे, विच एरर डिटेक्शन मेथड इन्वॉल्व्स पोलिनोमियल। ये बोल रहा है कि कौन से ऐसे एरर डिटेक्शन मेथड है जिसके अंदर हम पोलिनोमियल का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, देखिए हमारे पास टेक्निक्स होती है एरर डिटेक्ट करना। हम एरर, देखिए हमारे पास क्या होती है एरर, और एरर को हम क्या करते हैं आइडेंटिफाई करते हैं। तो एक होती है हमारे पास एरर डिटेक्शन मेथड और एक होता है हमारे पास एरर करेक्शन मेथड। तो सबसे पहली बात आती है कि सर आखिर एरर आती क्या है और हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप क्या कहना चाह रहे हो। तो देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए ये रिसीवर है और रिसीवर क्या करता, सेंडर है ना क्या ये सेंडर, और सेंडर क्या करता है रिसीवर को कोई पैकेट या कोई मैसेज सेंड करता है। ओके, सेंडर क्या कर रहा है रिसीवर को कोई मैसेज सेंड कर रहा है। तो मान लीजिए सेंडर ने लिखा 1010। अब देखिए ड्यूरिंग द जर्नी या रास्ते के अंदर हो सकता है ना कि भाई ये मैसेज के जो बिट्स है किसी भी कारण से चेंज हो सकते हैं, पर कुछ भी इंसिडेंट हो सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए बिट हो गया आपके 1110। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक बिट यहाँ पे क्या हो गया है आपका चेंज हो गया है। इसको मैं क्या कहूँगा यहाँ पे एरर बोलूँगा। क्या बोलूँगा मैं, एरर बोलूँगा। इसको क्या बोलूँगा मैं, सिंगल बिट एरर बोलूँगा। क्या बोलूँगा, सिंगल बिट एरर बोलूँगा। अगर एक से ज़्यादा एरर होती है तो उसको क्या बोलूँगा मैं, बर्स्ट एरर बोलूँगा। क्या बोलूँगा मैं, बर्स्ट एरर। एक से ज़्यादा अगर बिट मान लीजिए चेंज हो गए आपके, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, बर्स्ट एरर बोलूँगा। क्या बोलूँगा, बर्स्ट एरर बोलूँगा। ध्यान रखना आपको, है ना। तो देखिए यहाँ पे अब ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम पोलिनोमियल का यूज़ करते हैं एरर डिटेक्शन मेथड के अंदर। तो देखिए 1 बाय 1 चलता है सिंपल पेरिटी चेक। तो यहाँ पे सिंपल पेरिटी चेक का मतलब क्या है, यहाँ पे दो तरह के मेथड यूज़ किए जाते हैं। ओड पेरिटी, क्या यूज़ किया जाता है आपके ओड पेरिटी, या क्या हो गया आपके पास इवन पेरिटी। तो ये एरर डिटेक्ट करने का एक तरीका है जिसके अंदर क्या होता है, मान लीजिए सेंडर है और रिसीवर है, और मान लीजिए यहाँ पे वापस एग्जांपल 10101 ये मैसेज सेंड करा है सेंडर। तो क्या होगा, अगर हम इवन पेरिटी की बात करें, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इवन पेरिटी की बात करते हैं। तो इवन पेरिटी के अंदर हम क्या कोशिश करते हैं कि नंबर ऑफ वन, ये क्या है, नंबर ऑफ वन को हम हमेशा क्या रखने की कोशिश करते हैं, इवन रखने की कोशिश करते हैं। क्या रखने की कोशिश करते हैं, इवन रखने की कोशिश करते हैं। अगर डेटा के अंदर नंबर ऑफ वन आपके इवन नहीं है तो हम क्या करते हैं, एक बिट क्या करते हैं, अपेंड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए वन कितने, 1 2 3 ही है, इवन है क्या, नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, एक इसको जोड़ दूंगा। अब कितने हो गए, देखिए 1 2 3 4। ठीक है, ये जो मैसेज है अब फॉरवर्ड हो जाएगा आपके रिसीवर के पास, और रिसीवर के पास पहुँचेगा 101011। तो रिसीवर चेक करेगा कि इसने कौन सा टेक्निक यूज़ कर रही है, इवन पेरिटी की। यहाँ पे देखेगा नंबर ऑफ वन इवन है, तो ये समझ जाएगा कि भाई जो डेटा सेंडर ने भेजा है वो का वही डेटा मुझे एज रिसीवर प्राप्त हुआ है। इसका मतलब इसमें कोई एरर नहीं है। अब मान लीजिए कि भाई ये जो मैसेज था रास्ते के अंदर चलते हुए यहाँ पे कोई चेंज हो गया। तो यहाँ पे अब देखिए 101111। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि मैंने एक बिट को क्या कर दिया, यहाँ पे चेंज कर दिया, इस बिट को मैंने चेंज कर दिया, बाकी सबको एज इट इज रखा है। अब वन काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। चूँकि रिसीवर को पहले ही पता था कि भाई ये इवन पेरिटी का इसने यूज़ किया है, पर यहाँ पे जो मुझे नंबर ऑफ वंस प्राप्त हुए वो कितने मिले हैं, मेरे को ओड मिले हैं। ओड मतलब विषम मिले। इसका मतलब जो पैकेट या मैसेज मुझे मिला है, रिसीवर को मिला है, उसमें क्या है, आपके एरर है। क्या है, इसके अंदर एरर है।
तो क्या होगा इस केस के अंदर, ये जो पैकेट है आपका रिसीवर क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा और सेंडर को बोलेगा कि भाई तू वापस इस पैकेट को मुझे भेज। इसे हम क्या बोलते हैं, एरर डिटेक्शन टेक्निक। और ये है आपका इवन पेरिटी चेक। उसी प्रकार से ओड पेरिटी चेक भी होता है। 2 डायमेंशनल पेरिटी चेक के अंदर क्या होता है, देखिए यहाँ पे 2 डायमेंशनल के अंदर क्या होगा, मान लीजिए 1 0 1 1 1 0 1 0, मान लीजिए 1 1 0 0, और एक और मान लीजिए आप 1 0 0 0। यहाँ पे अगर देखोगे तो इसके अंदर जो आपकी पेरिटी चेक होगी ना, एक तो होगी आपकी इस तरीके से वर्टिकली और एक चेक होगी आपकी इस तरीके से हॉरिजॉन्टली। तो इसमें क्या होगा, फिर से आपके इवन पेरिटी चेक की हम बात करते हैं, कौन से, इवन पेरिटी की। इसके अंदर नंबर ऑफ 1 क्या करेंगे, 1 करने की कोशिश करेंगे। 1 कितने, देखिए 1 2 3, तो मुझे क्या चाहिए, एक और 1 की ज़रूरत पड़ेगी तो बना लिया। यहाँ पे 1 कितने, 1 2 है तो ठीक है 0 लगा दिया, कितने 2 है 0 लगा दिया। यहाँ पे देखिए एक ही है, ओड है ना, तो ओड को इवन बनाने के लिए मैं एक और 8 जोड़ दूंगा। आई बात समझ में। तो ये हो गया आपकी वर्टिकल। अब देखिए अगर इधर से चलेंगे, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ 1 कितने हैं, इवन है, तो यहाँ पे कोई 1 ऐड नहीं करूँगा। यहाँ पे नंबर ऑफ 1 कितने हैं, ओड है, तो एक 1 में ऐड कर दूंगा। हम क्या कर रहे हैं, जो एक की संख्या है वो सम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 1 कितने हैं, यहाँ पे 2 है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 1 कितने, यहाँ पे 1 है तो एक और ऐड करने की ज़रूरत है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशनल पेरिटी चेक। 2 डायमेंशनल पेरिटी चेक क्यों बोलते हैं, यहाँ पे आपने वर्टिकल भी पेरिटी चेक की है और यहाँ पे आपने हॉरिजॉन्टल भी पेरिटी बिट आपने चेक की है। थर्ड के ऊपर आ जाते हैं हम, वो है हमारा CRC। इसकी फुल फॉर्म क्या है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। क्या है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। ध्यान रखना CRC के अंदर हम क्या करते हैं, पोलिनोमियल का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, पोलिनोमियल का यूज़ करते हैं। सर पोलिनोमियल का मतलब क्या है, कोई भी एल्जेब्रा है, अगर आपको a² + bx + c के फॉर्म में दिया हुआ है तो इसमें क्या बोलूँगा, पोलिनोमियल। यहाँ पे मैंने ऐसे स्क्वायर लिखा है, फिर यहाँ पे संख्या कुछ भी हो सकती है ना, 2 3 4 5 6, ठीक है। और जो भी ये संख्या होगी उसकी क्या कहलाएगी, ये डिग्री कहलाएगी। क्या कहलाएगी, हमेशा डिग्री कहलाएगी। ओके। तो और फिर एक और आपका एरर डिटेक्शन जो स्कीम है वो क्या, आपका चेकसम। तो चेकसम के अंदर मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको बताया था। उस केस के अंदर क्या होता है, जो भी आपकी बिट ट्रांसफ़र होती है, डेटा ट्रांसफ़र होती है, मान लीजिए यहाँ पे 21 है तो उनको ऐड कर दिया जाता है। जैसे मैंने 21 और 22 को सेंड किया जा रहा है, डेसिमल के फॉर्म में बता रहा हूँ, तो ये कैसे होगा, हम क्या करेंगे, इसको सेंडर साइड पे 21 और 22 को हम ऐड कर देंगे। क्या हो गया, यहाँ पे देखिए 2 और 1 3, 2 और 4। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका 9th कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 9th कॉम्प्लीमेंट। तो इसको 99 में से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, देखिए 6 और 5। इसको मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे अपेंड कर दूंगा 56 को। और ये जो पूरा आपका अब डेटा वर्ड है, इसको मैं क्या करूँगा, सेंटर साइड से रिसीवर साइड पे मैसेज भेज दूंगा। सेम चीज़ आपके रिसीवर साइड पे अप्लाई होगी। अगर देखिए रिसीवर के पास क्या पहुँचेगा, यहाँ पे 21 22 और क्या पहुँचेगा आपके 56। तो रिसीवर क्या करेगा, फिर से इनको चेक करेगा, इनको ऐड करेगा। 21 + 22 क्या आएगा, 2 और 1 3, 2 और 2 क्या हो गया आपके 4। इसका वापस 9th कॉम्प्लीमेंट निकालेगा, 99 में से माइनस करेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे 99 में से माइनस करेगा 43, तो क्या आ जाएगा फिर से आपके पास 56। तो ये क्या करेगा, आपका जो रिसीवर है इन दोनों को कंपेयर करेगा, 56 को और इसको कंपेयर करेगा। अगर ये दोनों आपके सेम आते हैं, ठीक है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं आता है, तो इसका मतलब ये एरर फ्री है, इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है। और अगर इसके अंदर कोई डिफरेंस आता है, इसका मतलब इसमें एरर है। तो ये सारे के सारे आपके क्या है, एरर डिटेक्शन स्कीम्स है। क्या है, एरर डिटेक्शन स्कीम्स। ओके। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए मैंने इतना डिटेल फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए बताया कि अभी बाकी के जो भी क्वेश्चन है उन सब के आंसर आपके बहुत जल्दी होने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे पोलिनोमियल मेथड कौन यूज़ करता है, CRC यूज़ करता है। कौन करता है, CRC। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ सिंगल बिट एरर। कौन है जो सिंगल बिट एरर को अच्छे से डिस्क्राइब करेगा।
अ सिंगल बिट इज़ इन्वर्टेड। तो देखिए क्या कह रहा है, ये आपको कह रहा है सेंडर और मैसेज भेज रहा है आपके रिसीवर को, ठीक है। तो अभी हमने वैसे डिस्कस किया था कि हम सिंगल बिट एरर किसे बोलेंगे। मान लीजिए 101 दे रखा है, जब सेंडर ने इसको भेजा तो ये हो गया आपके 100, तो लास्ट बिट क्या हो गया आपकी कन्वर्ट हो गई, इसे हम क्या बोलेंगे सिंगल बिट एरर। बिल्कुल ट्रू है। अ सिंगल बिट इज़ इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 1 थी और इन्वर्ट हो गया मतलब उल्टी हो गई, तो ये उल्टी हो गई क्या बन गई, 0 बन गई। सॉरी, अ सिंगल बिट इज़ इन्वर्टेड पर डेटा यूनिट, ये बोल रहा है कि पर डेटा यूनिट के अंदर सिंगल बिट इन्वर्ट की जाएगी। डेटा यूनिट का मतलब क्या है, देखिए अगर आप फ्रेम की बात करें तो यहाँ पे अलग अलग फ्रेम रहती है, तो हर एक फ्रेम के अंदर मान लीजिए 1010 ये फ्रेम यहाँ से गई रिसीवर के पास, और इस फ्रेम के अंदर सिंगल बिट क्या हो गई आपके इन्वर्ट हो गई, ये आपकी इन्वर्ट हो गई। तो क्या इसको भी हम सिंगल बिट एरर बोलेंगे, जी हाँ ज़रूर बोलेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अ सिंगल बिट इज इन्वर्टेड पर ट्रांजेक्शन। ऑब्वियसली बात है, यहाँ से जब ये डेटा जा रहा था क्या हो रहा था, एक ट्रांजेक्शन हो रहा था, और अगर उस ट्रांजेक्शन के अंदर कोई बिट इन्वर्ट होती है तो उसे क्या हम सिंगल बिट एरर बोलेंगे, ज़रूर बोलेंगे, ये भी ट्रू है। तो एनी ऑफ द अबव, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। देखिए काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारे, मतलब ऐसे क्वेश्चन है जिससे आपको प्यार हो जाएगा। तो इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर कीजिए, और अगर आपको लग रहा है अच्छे हैं तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, द साइक्लिक रिडंडेंसी चेक व्हाट इज़ द CRC। CRC जो हम यूज़ करते हैं ना, उसके अंदर CRC जो एरर डिटेक्टिंग मेथड हम यूज़ करते हैं उसके अंदर CRC क्या चीज़ है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, ये होता है आपका डिवीज़र, और यहाँ होता है आपका डिविडेंड, यहाँ होता है आपका कोशेंट, और यहाँ पे होता है आपका रिमाइंडर। ओके, अब आपको पूछ रहा है कि CRC क्या होता है, तो मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे। जो CRC होता है उसको हम किसको बोलते हैं, रिमाइंडर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, हम रिमाइंडर को बोलते हैं। भाई साइक्लिक रिडंडेंसी चेक के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी आपका CRC बचता है उसको ही तो हम इसके अंदर अपेंड कर देते हैं, किसके अंदर, डिविडेंड के अंदर, और फिर हम क्या करते हैं, इस पूरे को सेंडर रिसीवर को क्या करते हैं, सेंड कर देते हैं। सेंडर क्या करेगा, इस पूरे को किसे सेंड कर देगा, रिसीवर को सेंड कर देगा। तो ध्यान रखना, साइक्लिक रिडंडेंसी चेकिंग के अंदर CRC किसे बोलते हैं, जो भी आपका रिमाइंडर बचता है उसे हम CRC बोलते हैं। डिविज़र को नहीं बोलते, क्वेश्चन को नहीं बोलते हैं, डिविडेंड को नहीं बोलते हैं, रिमाइंडर को बोलते हैं। बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस हैं, देखिए आपके बिल्कुल कंसेप्ट, मतलब मज़ा आ जाएगा आपको। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए, इन साइक्लिक रिडंडेंसी चेकिंग द डिविज़र इज डैश द CRC। अब ये पूछ रहा है कि भाई CRC के अंदर जो डिविज़र होता है, अब डिविज़र कौन सा है, देखिए इसकी बात कर रहा है ना। द डिविज़र इज द सेम साइज एज CRC, 1 bit less than the CRC, 1 bit more than the CRC, 2 bit more than the CRC। देखिए कितना बड़ा, कितना अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। अगर आपको यहाँ पे पता होगा कि जब भी मान लीजिए CRC के अंदर क्या होता है, यहाँ पे अगर आप समझने की कोशिश कीजिए, मान लीजिए कोई डिविज़र है, मैं बनाता हूँ 10110, 5 बिट का है, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या डिविडेंड है, ये डिविडेंड है, डिविज़र 101। अब आप हमेशा यहाँ पे मान लीजिए एक और ले लीजिए 1010, तो आपको हमेशा एक बात पता होगी कि जो भी आपके डिविज़र है उससे एक बिट माइनस करके हम क्या करते हैं, यहाँ पे 0 अपेंड करते हैं। तो कितने हो गए यहाँ पे 4, तो कितने 0 अपेंड करूँगा मैं, 1 2 3। ध्यान रखना, कितने बिट कम करूँगा, एक बिट कम करके मैं अपेंड कर दूँगा, और इसको पूरा कैलकुलेट करूँगा। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो बिट है वो आपका क्या है, रिमाइंडर है, ठीक है ना। ये जो बिट क्या है आपका रिमाइंडर है। अगर आपको भी समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, हम जो क्वेश्चन करेंगे उससे आपको समझ में आ जाएगा। वैसे अगर आपने CRC पढ़ रखा होगा तो आपको अच्छे से पता है कि जब इसको हम सोल्व करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, जो भी रिमाइंडर बचेगा, मान लीजिए X Y Z बचता है, इसी को तो हम यहाँ पे ऐड करते हैं ना भाई, इस वाले के अंदर ऐड करते हैं, और इसकी जो
नंबर ऑफ डिजिट्स होती है वो हमेशा क्या होती है, इससे एक कम होती है। तो आपको यही तो पूछा गया है। इन द CRC द डिविज़र इज़, अब डिविज़र से कंपेयर करना है कि डिविज़र क्या CRC से बराबर होता है, क्या CRC से एक बिट कम होता है, क्या CRC से एक बिट ज़्यादा होता है, 2 बिट ज़्यादा होता है। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर यहाँ पे ये 4 बिट का आपके डिविज़र है तो आपका रिमाइंडर कितने बिट का होगा, 3 बिट का होगा। इसका मतलब हमेशा आपका डिविज़र जो रिमाइंडर है उससे एक बिट हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, C इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो देखिए बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, मतलब ऐसे क्वेश्चन है बिल्कुल प्यार हो जाए, मुझे तो हो गया इनसे, तो आपको भी हो जाएगा अगर आप रेगुलर रहेंगे मेरे साथ, तो मज़ा आने लग जाएगा, है ना। द सम ऑफ द चेकसम एंड द डेटा एज द रिसीवर इज डैश इफ देर आर नो रिसीवर। तो ये बोल रहा है कि भाई ये है सेंडर, ये है रिसीवर। जब सेंडर डेटा सेंड कर रहा है रिसीवर को और यहाँ पे कोई चेकसम कैलकुलेट किया, ओके, और फिर से यहाँ पे कोई चेकसम कैलकुलेट किया, और मान लीजिए यहाँ पे आप क्या करते हो, चेकसम अपेंड करते हो ना सबसे लास्ट में, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू जब आपने कंपेयर की, है ना, जब आपने इन दोनों को द सम ऑफ द चेकसम एंड द डेटा, इसकी बात कर रहा है, सॉरी, ये बोल रहा है द सम ऑफ द चेकसम एंड द डेटा एट द रिसीवर। ये जो आपका चेकसम है और ये जो आपका डेटा है, जब इसको सम किया तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जिससे पता चले कि कोई एरर नहीं है। अगर आप मैंने चेकसम बताया तब आपने ध्यान से देखा कि इसकी वैल्यू आपकी क्या आएगी, 0 आएगी। अगर इसकी वैल्यू आपकी 0 निकल के आ रही है, इसका मतलब कोई भी एरर नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं, -0 +0 द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द चेकसम द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द डेटा। तो यहाँ पे देखिए इसका जो सॉल्यूशन है ये -a दे रखा है, -0 दे रखा है। तो इसके बारे में मैंने थोड़ा बहुत ढूंढा भी था, पर मुझे इसका कुछ लॉजिक सेट मिला नहीं है। तो हाल फिलहाल इसको आप ध्यान रखिए, जब भी नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आएगा हम कवर करेंगे, उसके अंदर हम बिल्कुल पूरे लॉजिक लेके इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो अब इसका आंसर आपको क्या ध्यान रखना है, -0 ध्यान रखना है कि अगर भाई -0 आ जाता है इसका मतलब कोई भी एरर घटित नहीं हुई है। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 56। इन CRC देर इज़ नो एरर इफ़ द रिमाइंडर एट द रिसीवर इज। अभी किसकी बात कर रहा है, ध्यान है ना, CRC की। पहले किसकी बात कर रहा था, चेकसम की। ये पूछ रहा है कि इन द CRC देर इज़ नो एरर इफ़ द रिमाइंडर एट द रिसीवर इज इक्वल टू द रिमाइंडर ऑफ द सेंडर, 0 non-0 द क्वेश्चन एट द सेंडर। तो देखिए यहाँ पे ये सेंडर है और यहाँ पे रिसीवर है, ओके, और इसने सेंडर ने डेटा भेजा, किसे भेजा, आपके रिसीवर को भेजा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका कौन सा एरर करेक्ट डिटेक्शन मेथड यूज़ हुआ, CRC। तो CRC के अंदर आपको पता है कि हम क्या करते हैं, जो आपका कोड वर्ड है, जो आपका वर्ड है मेन, जो आपका डेटा है, उसके साथ हम क्या करते हैं, यहाँ पे CRC को ऐड करके भेजते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका कोड वर्ड हो गया, डेटे के साथ CRC को अपेंड करके भेजते हैं, किसके पास, रिसीवर के पास। रिसीवर क्या करता है, फिर से ये क्या करता है, जो भी आपका डेटा है प्लस आपका CRC है, इसको क्या करता है, जो भी आपका CRC जनरेटर है उससे इसको डिवाइड करता है पूरे को, और डिवाइड करने के बाद अगर जो रिज़ल्ट है आपका क्या आता है, 0। देखिए यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, आपके एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म होगा, है ना। अगर डिवाइड करने के बाद आपके पास रिजल्ट आता है 0, इसका मतलब कोई भी एरर नहीं है, यही पूछा गया है। इफ़ इन CRC देयर इज़ नो एरर, एरर कब नहीं होगी, इफ़ द रिमाइंडर, देखिए एरर कब नहीं होगी, इफ़ द रिमाइंडर एट द रिसीवर, रिसीवर के पास जो रिमाइंडर है उसकी वैल्यू क्या होगी, तब 0, है ना। खुल गया ना दिमाग की बत्ती जली। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। In CRC the quotient at the sender becomes the dividend at the sender becomes the divisor at the sender is discarded in the remainder। अब इसने किसकी बात की है, यहाँ पे क्वोशंट की बात की है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि इस क्वोशंट की बात की है, इन CRC द क्वोशंट एट द सेंडर, सेंडर साइड जो क्वोशंट है यहाँ पे आ जाते हैं हमें ना। यहाँ पे जब इसको आप डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे आप, डिविज़र से, तो क्या आएगा आपके पास, क्वोशंट बिकम द डिविडेंड एट द सेंडर। क्या इस क्वेश्चन से हम कुछ डिवाइड करते हैं, नहीं करते हैं।
बिकम द डिविजर एट द सेंडर, नहीं होगा। इज डिस्कार्डेड, यस। क्वेश्चन का इसमें कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखना सीआरसी के अंदर, इसलिए इसे हम क्या कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। यस, रिमाइंडर का जरूर लेना देना है। नेक्स्ट देखिए 58 क्वेश्चन, विच एरर डिटेक्शन मेथड इन्वॉल्व द यूज ऑफ पेरिटी बिट्स। कौन सा ऐसा एरर डिटेक्शन मेथड है जिसके अंदर हम किसका यूज़ करते हैं, पेरिटी बिट का यूज़ करते हैं। तो अभी जस्ट फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसके अंदर मैं देखा था हम पेरिटी बिट किस में यूज़ करते हैं, सिंपल पेरिटी चेक और 2 डायमेंशनल पेरिटी चेक, इस और सीआरसी के अंदर नहीं करते हैं। इसका मतलब हमारा आंसर है वो क्या, डी करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच एरर डिटेक्शन मेथड कैन डिटेक्ट अ बर्स्ट एरर। देखिए ये भी मैंने आपको बताया है, बर्स्ट एरर कौन डिटेक्ट करता है, सिंगल पेरिटी चेक करता है, नहीं। 2 डायमेंशनल पेरिटी चेक करता है, नहीं। सीआरसी करता है, यस। ध्यान रखना जो आपका सीआरसी है वो बर्स्ट एरर चेक करता है। नेक्स्ट देखिए 60, अब यहाँ पे 60 क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको हम करने की कोशिश करते हैं। चलिए, if 100,100 data has to be sent and divisor is 1101 in the CRC, then what would be the received data if no error occurs। भाई रिसीवर के पास क्या डेटा पहुँचेगा अगर कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो आ जाइए फटाफट, सबसे पहले आप डिविज़र ढूंढ लीजिए। डिविज़र है आपका 1101, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 1101 और इसको क्या करेंगे हम, अब डिवाइड, इससे इसको डिवाइड करेंगे 100 100 1 00 100। देखना मैं गलत करता हूँ या सही, चेक करना आप, है ना। अब देखिए यहाँ पे, अब बताइए यहाँ पे डिवीज़र की कितनी बिट है, 4 1 2 3 4। तो यहाँ पे अपेंड कितने बिट करूँगा मैं, कितने बिट करूँगा बताओ, 3 बिट करूँगा, 1 2 3, और क्या करूँगा, 0 ऐड करूँगा। बस अब आपको परफॉर्म करना है ऑपरेशन। सबसे पहले इसको डिवाइड कीजिए 1101। देखिए यहाँ पे क्या आएगा, 110 011 000 110। ओके, सही किया ना मैंने, क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, एक्सोर ऑपरेशन। कौन सा, एक्सोर, ये भी इम्पोर्टेंट है, एक्सोर करके क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम के अंदर। फिर देखिए अब क्या करूँगा, नेक्स्ट 0 उतारूँगा मैं, ये आ गया। अब वापस करूँगा 1101। अब देखिए क्या होने वाला, 110 011 0 और 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपके क्या बचा, 3 बिट ही बचे, तो फिर से क्या उतरने वाला है यहाँ से आपके पास 0। फिर डिवाइड करूँगा मैं 1101, तो फिर से एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा 110 011 101 011। अरे एक्सोर पता तो है आपको कैसे वर्क करता है। देखिए 00 अगर आपके इनपुट है, ठीक है, तो आउटपुट में क्या मिलेगा आपको, 0 0 1 है तो क्या मिलेगा 1 1 0 तो क्या मिलेगा 1, और 1 1 पे क्या मिलेगा आपको 0 मिलने वाला है। ठीक है, तो ए बी आपके इनपुट है, सी आपका आउटपुट है। सेम चीज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे। देखिए 3 बिट है फिर से, तो ये वाला 0 हम क्या करेंगे, नीचे उतारेंगे, ये हो गया 0। डिवाइड करते हैं 1101 से, ये क्या हो जाएगा 0 0 1 1। फिर देखिए इन दोनों को हम उतार लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे। क्या रीज़न है कि आगे जो 0 है उसको तो हम काउंट कर नहीं रहे, तो यहाँ पे कितने बिट बचे, 2 ही, तो वहाँ लास्ट के 2 0 उतार देते हैं। लिखिए 1101, ये क्या हो जाएगा आपके पास 0001। तो देखिए और कोई बिट बचा हुआ नहीं बचा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट से जो ये 3 बिट है वो काउंट करेंगे। यहाँ पे लास्ट से आ जाए 3, कौन से, ये। तो ये क्या हो गया हमारा रिमाइंडर, क्या हो गया आपका रिमाइंडर, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये है आपका CRC। अब इस CRC को हम क्या करेंगे, इसकी जगह रिप्लेस कर देंगे, बस इतनी सी बात है। तो जब मैं इसकी जगह रिप्लेस करूँगा तो ये पूरा क्या बन जाएगा, देखिए 100 तो पहले से ही है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 001। ये पूरा आपका क्या बन गया, रिसीवर के पास पहुँचने वाला एक कोड वर्ड। क्या बन गया, कोड वर्ड। ऑप्शन देखते हैं, 100 100 100 गलत, 100 100 010 गलत, 100 100 001 यस। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या हो चुका है, सी इसका करेक्ट आंसर हो चुका है। तो देखिए कितने प्यारे क्वेश्चन हैं। तो
ज़रूर आपको इन क्वेश्चन को करना चाहिए। वीडियो बिल्कुल पूरा देखिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। और भी जो आपके स्टूडेंट हो, जो दोस्त हो, उनको ज़रूर आप बोलिए कि इस टेस्ट सीरीज़ को अटेंड कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक पढ़ते रहो और अच्छे रहो, स्वस्थ रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। थैंक यू।